विषाणु का शिकार। गांव के किनारे एक पुराना और खंडहर जैसा हवेली खड़ा था। हवेली का नाम रायपुर हवेली था और इसके आसपास के लोग इसे भूतिया हवेली कहकर पुकारते थे। यहाँ कोई भी रात बिताने की हिम्मत नहीं करता था, क्योंकि हवेली की खामोशी में एक अजीब सी डरावनी आवाजें सुनाई देती थीं। कई सालों बाद एक युवा पत्रकार आकाश ने हवेली पर एक स्टोरी करने का निर्णय लिया। आकाश को भूतिया हवेली की कहानियां सुनने के बाद उसकी सच्चाई जानने की तीव्र जिज्ञासा थी। उसने अपनी पूरी टीम को साथ लिया और हवेली की ओर रुख किया। हवेली की संकरी और जर्जर सीढ़ियों से होते हुए वे अंदर पहुंचे। हवेली का अंदरूनी हिस्सा और भी डरावना था। दीवारें दरारों से भरी हुई थीं और फर्श पर जालियां और धूल की परतें बिछी हुई थीं। रात का अंधेरा गहराने लगा था और हवेली में सन्नाटा छा गया। अचानक अजीब आवाजें सुनाई देने लगीं, जैसे किसी के कराहने की आवाज। आकाश और उसकी टीम ने आवाज की ओर बढ़ने का निर्णय किया। वे हवेली के सबसे पुराने हिस्से में पहुंचे, जहां एक पुराना चित्रकला का कमरा था। कमरे की दीवारों पर राजा और रानी के चित्र थे, लेकिन रानी की आंखों में एक अजीब सी गहरी दुख की छाया थी। कमरे में दाखिल होते ही एक ठंडी हवा चलने लगी। अचानक आकाश ने देखा कि कमरे के कोने में एक आकृति खड़ी है। वह आकृति रानी की जैसी लग रही थी, लेकिन उसका चेहरा चुरमुराया हुआ और आंखें भयानक लाल थीं। आकाश की धड़कन तेज हो गई। रानी की आत्मा ने आंखें झपकाईं और एक ठंडी, गहरी आवाज में कहा, मुझे राहत दो। आकाश और उसकी टीम डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने देखा कि कमरे की दीवारों पर खून से लिखे गए कुछ शब्द थे, मुझे मुक्त करो। आखिरकार आकाश ने महसूस किया कि हवेली में रहने वाली आत्मा को शांति चाहिए। उसने अपने जीवन की अंतिम कोशिश के रूप में रानी के चित्र को तोड़ने की सोची। चित्र को तोड़ते ही हवेली में अचानक से एक ध्वनि हुई और चारों ओर एक उजाला फैल गया। सभी दरवाजे और खिड़कियां अपने आप खुल गईं। आकाश और उसकी टीम को हवेली से बाहर निकलने में सफल रहे। वे खुद को बहुत ही थका हुआ और डरा हुआ महसूस कर रहे थे, लेकिन वे सुरक्षित बाहर आ गए थे। उन्होंने हवेली के बारे में जो अनुभव किया वह बहुत ही डरावना था और उन्होंने लोगों को सलाह दी कि वे इस हवेली के करीब भी न जाएं। समय के साथ हवेली को खंडहर छोड़ दिया गया और उसकी कहानी एक चेतावनी के रूप में लोगों के बीच फैल गई। आकाश और उसकी टीम ने इस घटना को कभी नहीं भुलाया और हमेशा अपने अनुभवों को दूसरों के साथ साझा किया, ताकि कोई और उस भयावह अनुभव का शिकार न बने। हवेली अब भी खंडहर में खड़ी है और लोगों का मानना है कि रानी की आत्मा अब भी वहां भटक रही है, शांति की तलाश में।